आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंकर टैग क्या होता है। एंकर टैग को हम किस तरह से यूज करते हैं। एंकर टैग का काम होता है जैसे हमें किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी वेबसाइट की इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक के लिए हम क्या करते हैं, एंकर टैग का यूज करते हैं। इसे ए टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि एंकर टैग इन HTML। ठीक, इसके लिए हम सबसे पहले हेडिंग ले रहे हैं कि एंकर टैग, इसके बाद में हम इंटरनल लिंक को पहले देखेंगे। सबसे पहले एंकर टैग को बनाने के लिए हम ए टैग का यूज करते हैं। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट href लिखते हैं। href के अंदर हम लिंक को डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इंटरनल पेज मतलब जो हमारी वेबसाइट है उसी के दूसरे पेज को लिंक करने के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा कर रहे हैं, यूज इंटरनल। ठीक, इंटरनल इसके लिए होता है। इसके लिए जैसे कि हमारे पास एक दूसरा पेज है अबाउट। ठीक, ये अबाउट वाला हमारा पेज है। ये हमारा अबाउट पेज है। अबाउट पेज पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पेज को अगर हम लिखना इससे लिंक करना चाहते हैं कि जैसे इसका आउटपुट हम देखें, इस तरह से हमें इस तरह से है। ठीक, अगर हम जैसे कि यहाँ पे ये लिंक होगी, उससे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे हम अबाउट वाले पेज पे पहुंच जाएं, उसको हम इंटरनल लिंक कहते हैं। इंटरनल में अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया है कि अबाउट अस, ये हमारा अबाउट वाला पेज बना हुआ है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा पेज है इसका हम about.html करेंगे, लिंक में देंगे, क्योंकि जो हमारी फाइल का नेम है about.html वो हमने यहाँ पर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं कि अबाउट अस पेज। यहाँ पे हमने लिखा कि अबाउट अस पेज। जैसे ही हम इस अबाउट अस पेज पर क्लिक करेंगे तो हम अबाउट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। जैसे कि अभी हम यहाँ पे हैं इस पेज पे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा होम पेज आएगा। जब हम इस पे क्लिक करते हैं अबाउट अस पेज, तो इसने हमें अबाउट वाले पेज पर पहुंचा दिया इस तरह से। बट यहाँ पे हमारे पास कोई लिंक नहीं है। इस तरह से हम क्या है कि यहाँ से बैक जा सकते हैं। इस तरह से ये कर रहा था कि हम एक मतलब इंटरनली अपनी वेबसाइट के अंदर ही एक पेज से दूसरे पेज पर मूव कर सकते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर एक अबाउट अस के अंदर कोई सेक्शन बना ली। जैसे कि अबाउट अस के अंदर एक हम सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन हमने बनाई है सेक्शन नाम से। तो ये यहाँ पे हमने सेक्शन लिखा, हैज लगा के सेक्शन लिख दिया, तो ये पार्टिकुलर उस सेक्शन को क्या करेगा कि उस सेक्शन पर हमें भेजेगा। जैसे यहाँ पे भी हमारे पास कोई सेक्शन नहीं है, इसके लिए हमने क्या एक डिवीजन ली, आईडी के अंदर हमने सेक्शन डाल दिया। जो हैज लगा के हमने लिखा था वो ये वाला वर्ड, ये चीज लिखी जाती है। जो आईडी की वैल्यू होती है उसको ही हम हैज के बाद लिखते हैं। हैज के बाद में जो हम लिखेंगे वो सेम होनी चाहिए, आईडी और हैज के बाद की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे भी सेक्शन है, यहाँ पर भी सेक्शन है, ये मतलब सेम दोनों लिंक हो गए। अब अगर हम यहाँ पे इसका स्टाइल कर दें, स्टाइल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें शो नहीं होगा। ऐसे अगर हम अबाउट वाला पेज पर जाएं तो हमें कुछ भी शो नहीं होगा। अबाउट वाले पेज पे अगर हम चले आए तो यहाँ पे बाइट ही है, तो पता नहीं लग रहा है कहाँ से अबाउट वाली हमारी जो ये सेक्शन शुरू हो रही है वो कहाँ से शुरू हो रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर ऑरेंज रेड दिया। ठीक, अब ये हमें क्या करेगा कि इस तरह से हमें सेक्शन दिखा रहा है। अभी यहाँ पे क्या है कि हमें ये सेक्शन शो तो हो रही है, बट हम यहाँ पर आएंगे कैसे। तो इसके लिए हम अगर फिर से यहाँ पे बैक जाएं और दूसरी बार में हम क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे है कि दूसरा वाला सेक्शन वाले पे जब हम क्लिक करेंगे, सेक्शन ऑन अबाउट, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तब वो हमें सेक्शन पे ही पहुंचाएगा। ठीक, अगर इस पे क्लिक करते हैं तो इसने हमें होम पेज पे अबाउट वाले पेज पर पहुंचाया। बट अगर हम सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो इसने जो ऊपर अबाउट अस लिखा था उसको स्किप कर दिया, उस जगह पे नहीं पहुंचाया, क्योंकि अबाउट अस ऊपर है। जब हमने ऊपर स्क्रॉल किया तब ये शो हुआ, वैसे वो यहाँ पे पहुंचा रहा है। जैसे देखना, यहाँ पर हमने क्लिक किया तो हमें ये इस तरह से पहुंचा रहा है। अभी हमारा पेज क्या है कि ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो गया है। कितना स्क्रॉल हुआ है, जितना भी ऊपर कंटेंट था वो स्क्रॉल हो गया है। जो हमारी जहां से सेक्शन स्टार्ट हो रही थी वहां पे इसने हमें सेंड कर दिया है।
जैसे कि हम यहाँ पे अगर ऊपर के लिए स्क्रॉल करें तो देखो ऊपर अबाउट अस लिखा हुआ है, ये इतना पेज इसने स्क्रॉल कर दिया था यहाँ तक। ये काम होता है कि हम सेक्शन को मतलब हैज लगा के अगर करते हैं तो हम मतलब दूसरे पेज की वेबसाइट, दूसरे पेज पर अगर कोई सेक्शन है उसको भी हम अपने इसमें लिंक कर सकते हैं। अगर हमें मान लो सेम पेज जैसे हमारा इंडेक्स वाला है, इसी पेज की अगर कोई इसी पेज में कोई सेक्शन है उसके लिए हमें करना है स्क्रॉल, वहां पे जाना है, तो हम किस तरह से उसे लिंक करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे हमने एंकर टैग लिया, उसके अंदर लिखा हैज होम। हैज होम क्यों? हम होम नाम से एक सेक्शन बनाएंगे, जो आईडी लेंगे हम वो होम लेंगे, होम करके आईडी की वैल्यू देंगे। यहाँ पे हमने लिखा सेक्शन ऑन सेम पेज। सेक्शन ऑन सेम पेज लिखने का मतलब ये है कि अगर सेम पेज पर ही ये स्क्रॉल करेगा, वहां पे क्या कर रहा था कि वो पहले अबाउट वाले पेज पर जाता था फिर उसे स्क्रॉल करता था, बट यहाँ पर क्या करेगा कि ये सेम पेज पर ही रहेगा। अगर हम यहाँ पे डिवीजन में आईडी दे होम और उसकी स्टाइल हमने कर दी 100 BH और बैकग्राउंड कलर हमने क्रिम्सन कर दिया, तो हमें पेज जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर हम इसे करें तो पेज हमें दिखाई देगा इस तरह से, ठीक, इस तरह से हमें पेज शो हुआ। अब हम यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं, ठीक, तो इसने क्या किया कि ऊपर स्क्रॉल कर दिया। ये हमने यहाँ पे लिखा है सेक्शन ऑन सेम पेज। सेक्शन ऑन सेम पेज पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये स्क्रॉल कर देता है, क्योंकि ये जहां से सेक्शन स्टार्ट होती है वहां पे हमें वो बिल्कुल टॉप पे ला देता है। इस तरह से ये वर्क कर रहा है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमारी वेब पेज के जो वेबसाइट के जो इंटरनल पेज हैं उनको हम लिंक कर सकते हैं। कि अगर हमें मान लो कहीं पे एक्सटर्नल वेबसाइट को लिंक करना, अगर हम यहाँ पे टारगेट को अब देखते हैं कि टारगेट ब्लैंक क्या होगा, कि जैसे हमने यहाँ पे टारगेट ब्लैंक किया तो ये क्या होगा कि ये पेज खुलेगा, सेक्शन पे हमें मूव भी कराएगा, बट न्यू पेज में, न्यू टैब में ओपन होगा। यहाँ पे दूसरा टैब इस तरह से खुल के आएगा उसमें। जब अगर यहाँ पे हम रिफ्रेश करके उसे वो करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने रिफ्रेश किया, इस पे अब हम जैसे क्लिक करेंगे ये पेज नई पेज उस पे नए टैब में खुलेगा, ठीक, क्योंकि ये नए टैब में अगर हमें पेज को किसी को नए टैब में ओपन करना है तो हम टारगेट ब्लैंक कर देंगे। और ये यहाँ तक स्क्रॉल भी कर देता है। स्क्रॉल इसलिए कर रहा है कि जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं वो एक नए टैब में भेज देता है। इस तरह से ये टैब ओपन करता है, नए टैब। अगर इसी तरह से हम इसमें करें तो इसमें भी वही चीज होगी। एक्सटर्नल मतलब जो दूसरा पेज है अदर पेज के लिए भी अगर हम सेक्शन अदर पेज की सेक्शन के लिए करें तब भी टारगेट ब्लैंक करने पर वो अदर पेज की सेक्शन को भी यही बिहेवियर करेगा। जैसे ये क्या है, सेक्शन ऑन अबाउट, सेक्शन ऑन अबाउट किया तो अबाउट वाले पेज पर भेजा बट स्क्रॉल करके इतना स्क्रॉल कर दिया था इसने। इस तरह से ये वर्क करेगा। और यहाँ पे अगर इसके ऊपर लगा दें कि हम जो मेन पेज हमने बनाया था अबाउट अस वाला पेज, अबाउट अस वाले पेज को भी अगर हम टारगेट ब्लैंक करेंगे तो ये भी नए टैब में ओपन होगा इस तरह। इस पे क्लिक करें तो ये नए टैब में ओपन होगा, बट यहाँ पे इसने स्क्रॉल नहीं किया क्योंकि हमने सेक्शन को नहीं बोला था। वहां पे हम क्या कर रहे थे कि सेक्शन को स्क्रॉल कर रहे हैं, यहाँ पे देखो सेक्शन पे हम आ रहे हैं, बट यहाँ पे हम सेक्शन पे नहीं आ रहे हैं, ओनली अबाउट पेज पर आ रहे हैं। इस तरह से ये हमारा ओपन करेगा। अगर हमें जैसे कोई वेबसाइट है, एक्सटर्नल वेबसाइट है जैसे यूट्यूब या गूगल, इस तरह की कोई अदर वेबसाइट पर किसी यूजर को सेंड करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक्सटर्नल लिंक, एक्सटर्नल लिंक के लिए हमने एंकर टैग बनाया, वहां पर हम उसकी यूआरएल दे देंगे, जो भी यूआरएल होगी। जैसे यूट्यूब की यूआरएल होती है https://youtube.com, और यहाँ पर हम कोई भी चीज टेक्स्ट लिख सकते हैं कि जैसे विजिट यूट्यूब या यूट्यूब, जैसे हमने यहाँ पे यूट्यूब लिखा, ठीक, यूट्यूब लिखा। अब ये हमारा होम पेज है, इस पे अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये इस तरह से आएगा। जब हम इस यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो ये हमें क्या करेगा कि यूट्यूब पे सेंड कर रहा है। ये देखो यूट्यूब ओपन हो चुकी है, इस तरह से ये ओपन करेगा। और इसमें अगर हम टारगेट ब्लैंक कर देते हैं तो ये न्यू टैब में ओपन करेगा, हमारा पेज जो होगा वो नहीं रिप्लेस करेगा। यहाँ पे इसने क्या किया कि जो हमारा वाला पेज था उसे इसने रिप्लेस करके हमें यूट्यूब पे सेंड कर दिया है। और यही काम क्या करेगा कि जैसे कि यहाँ से
अगर हम यहाँ पे टारगेट ब्लैंक लगा दें तो ये नया टैब अपने आप ओपन कर लेगा और हमारा पेज जो होगा वो सेम रहेगा, वैसे ही उस पर कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से हम गूगल का कर सकते हैं, https://google.com। इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये हमें गूगल पे भेज देगा। यूट्यूब पे क्लिक करने पे यूट्यूब पे जाएंगे, गूगल पे क्लिक किया तो ये गूगल पे हमें सेंड कर देगा। इसने गूगल पे सेंड कर दिया। इस तरह से वर्क करेंगे एक्सटर्नल वेबसाइट। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं कि टारगेट ब्लैंक अगर करते हैं तो ये हमें न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। टारगेट ब्लैंक किस पे भी किया, अब ये ओपन तो करेगा हमें, मतलब उस चीज पर पहुंचाएगा, अभी जो भी हम लिंक देंगे वहां पे हमें पहुंचाएगा, जैसे यूट्यूब पे। तो इसने क्या किया कि न्यू टैब में ओपन किया, यूट्यूब को न्यू टैब में ओपन करेगा। इसी तरह से अगर इसे हम गूगल को करें तो गूगल को भी ये न्यू टैब में ओपन करेगा। अगर न्यू टैब में ओपन कराना है तो टारगेट ब्लैंक हम यूज करेंगे। इस तरह से ये एंकर टैग हो गए। अब अगर मान लो हमें कोई ईमेल है, हम चाहते हैं कि जैसे ही क्लिक करें तो वो हमें ईमेल वाले, जिस सॉफ्टवेयर से हम ईमेल सेंड कर रहे हैं, जैसे जीमेल या कोई अदर सॉफ्टवेयर है जिससे हम क्या कर रहे हैं कि ईमेल को सेंड करना चाहते हैं, वहां पे हमें ईमेल टाइप ना करना पड़े, वो अपने आप प्री फिल्ड आ जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे कि ईमेल, ईमेल के लिए एंकर टैग लेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे मेल टू कॉलन, मेल टू करके हम कॉलन लगाएंगे और कॉलन के बाद उस ईमेल आईडी को दे देंगे जो हम प्री फिल्ड चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिया nagendra5.cs@gmail.com और यहाँ पे लिखा सेंड ईमेल। अब जब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रिफ्रेश करते हैं, जैसे ही हम सेंड मेल पे क्लिक करेंगे ये हमें एक सॉफ्टवेयर ओपन कर देगा, जिस सॉफ्टवेयर जो हमारा बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर होगा। जैसे यहाँ पे इसने क्या किया कि मेल, जो आउटलुक का मेल होता है उसके लिए बोल रहा है कि या इसे ओपन करोगे, तो इस तरह से इसने वहां पर हमें सेंड कर देगा। ये देखो इसने मेल को अपने आप से ओपन कर दिया है। इस तरह से ये यहाँ पे इसने ओपन किया और यहाँ पे क्योंकि हमारा अभी लॉगिन नहीं, अगर लॉगिन होता तो ये हमें प्री फिल्ड करके ईमेल भी नहीं डालनी पड़ती, जो ईमेल हमने वहां पे दी हुई है लिंक में वो ईमेल ऑटोमेटिक फिल्ड हो जाती। यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ पे लॉगिन नहीं किया हुआ इसीलिए। अगर हम जैसे यहाँ पे गूगल या किसी की भी लॉगिन कर रखे होते तो ये हमें वहां पे फिल नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक फिल कर देता उस चीज को। ये होता है मेल के लिए, अगर ईमेल करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि फ़ोन नंबर डालें और फ़ोन नंबर का, जैसे मोबाइल पे अगर हम ओपन करें तो मोबाइल का वो डायलर में अपने आप से नंबर भी टाइप हो जाए, नंबर हमें टाइप ना करना पड़े, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे हमने फ़ोन किया और यहाँ पे टेल लगाते हैं, जैसे वहाँ पे हमने मेल टू किया था यहाँ पे टेल लगा के और कॉलन देंगे। उसके बाद हम कंट्री कोड लगाते हैं, कंट्री कोड जैसे इंडिया का कंट्री कोड है +91, +91 के बाद हम जो भी नंबर देंगे वो ऑटोमेटिक टाइप होके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने 123456890 इस तरह से कर दिया है। अगर यहाँ पे हम करते हैं कॉल अस या कॉल मी, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो कॉल में, अगर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें डायलर में भेजेगा, बट लैपटॉप में क्या होता है कि डायलर होता नहीं है। तो इस चक्कर में ये कह रहा है कि किस एप्लीकेशन पे आप इस लिंक को खोलना चाहते हो। तो यहाँ से हम ओपन ऐप पिक करके कोई भी या कर सकते हैं। अगर जैसे हमारे पास फोन पे अगर करते हैं तो ये हमें बिल्कुल डायलर में सेंड करता है और सिर्फ हमें कॉल का बटन प्रेस करना होता है, नंबर वगैरह टाइप नहीं करना होता है, वो नंबर ऑटोमेटिक ये दे देता है। इस तरह से ये वर्क कर रहा है हमारा ईमेल, मतलब किस तरह से क्या, जैसे ईमेल के लिए, फोन के लिए, इस तरह से कई चीजें इसने की हुई। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिंक विद जावा स्क्रिप्ट, अगर हमें कोई भी जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल कराना है तो क्या वो हम लिंक में कर सकते हैं, वो भी हम लिंक में कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमने एक एंकर टैग लिया, सबसे पहले तो जो हमारा एचरेफ वाला टैग है इसको हमें ब्लॉक करना होगा। अभी अगर हम यहाँ पे करते हैं क्लिक मी, ठीक, क्लिक मी अगर यहाँ पे रखा है, अगर इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन आएगा यहाँ पे क्लिक में। ये अभी क्या करेगा कि सेम बिल्कुल ब्लैंक है, ब्लैंक भी नहीं हमें चाहिए। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखो रिलोड होता है पेज, क्योंकि वो ब्लैंक है, सेम
तो कहीं पे भेज नहीं रहा है, इसलिए वो रिफ्रेश हो रहा है ओनली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका रिफ्रेश होना बंद करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट और वॉइड 0 करेंगे, तब ये क्या करेगा कि लिंक को ब्लॉक कर देगा। जैसे अब अगर हम इसे रिफ्रेश करें, उसके बाद अगर हम इस पे क्लिक मी पे क्लिक करें तो ये रिफ्रेश नहीं होगा। अभी तक यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा था पेज, अब ये रिफ्रेश नहीं होगा पेज। ठीक, क्लिक तो हो रहा है बट रिफ्रेश नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ पर एक जावा स्क्रिप्ट का बेसिक सा फंक्शन लगाएंगे, जैसे अलर्ट करके। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे करते हैं ऑन क्लिक फंक्शन क्या करे, हमारा अलर्ट को कॉल करे। अलर्ट के अंदर हमने लिखा हेलो वर्ल्ड लिखा। जो भी चीज हम अलर्ट के अंदर लिखेंगे वो अलर्ट में हमें दिखाएगा। अलर्ट क्या होता है, एक पॉपअप टाइप का आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करें और इसके बाद जब हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हमने हमें क्या दे दिया कि हेलो वर्ल्ड। जो भी हमने वहां पे लिखा था वो हेलो वर्ल्ड ही हमें दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे हम लिख दें कोड क्यूब, इस तरह से अगर हमने कोड क्यूब लिखा तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे हमें कोड क्यूब शो करेगा। जैसे हमने वो किया तो कोड क्यूब यहाँ पे अलर्ट में दे रहा, जो भी वैल्यू हम अलर्ट में देंगे वो हमें यहाँ पे शो कर देगा जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इंटरनल लिंक को कैसे हम लगा सकते हैं, एक्सटर्नल को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। बाद में हमने ईमेल सेंड करना तो प्रीफिल्ड ईमेल हमें चाहिए, तो उसके लिए कैसे, प्रीफिल्ड अगर हमें मोबाइल नंबर चाहिए तो उसके लिए हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। और बाद में सबसे लास्ट में हमने देखा है कि जावा स्क्रिप्ट का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं लिंक टैग के अंदर, एंकर टैग के अंदर। ठीक, तो इस तरह से हमारा पूरा ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो आएगी जल्दी ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।